हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सबको जय श्री मन्नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए हमारे यहाँ कौन आया है। गर्मियों में कितनी दिक्कत होती है ना, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का दिक्कत होती है। लाल चींटियाँ बहुत होती हैं। तकिए में मतलब चल रही थी, फिर उसके बाद मैंने देखा तो बिस्तर में भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ देखिए मेरी लाडेश्वरी सो गई है छोटी। और आज आज दिन है संडे। आज का ब्लॉग आज ही आएगा। मैं डेली वीडियो शूट करके शाम तक डाल देती हूँ। आप लोग दर्शन कर लो। चीकू सो चुकी है और बस यहाँ पे आप लोग लड्डू लाडो गोपाल के दर्शन कर लो। लाडो ने आज जितना भी श्रृंगार में पहना है ना, हार माला चंद्रिका, जितना कुछ भी कपड़े वपड़े सब कुछ मैंने बनाया। आप लोग बताना जरूर हार और चंद्रिका अंद्रिका कैसा बना है। ये देखिए गोपाल के, छोटे गोपाल के दर्शन कर लीजिए। ये ड्रेस पता है मैंने लाडो की छठी में बनाई थी, जब अभी छठी पड़ी थी लाडो की मेरी तो छठी में बनाई थी। तो वही डेली के लिए मतलब ठीक है, हल्का ही है, बस लैस किनारे किनारे लगाया था। ऐसे ही लगा के मैं बनाती ही हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने दर्शन कराया। दर्शन कर लो आप लोग। फिर मैं चली आई थी। अब मैं क्या करने आई हूँ, अब मैं चली आई थी बिस्तर को फेंकने के लिए, क्योंकि बिस्तर में भी बहुत सारी चींटियाँ चल रही थी। और सुबह से सब कुछ हो चुका है। आज दिन है संडे ना, मैं नहा धो चुकी हूँ। बाल पर नहीं धुलाए क्योंकि बालों में तेल लगाई नहीं थी, तो मैंने धुला नहीं। और चीकू सो गई है, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई कम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, मतलब दरवाजे तक चली गई थी, क्योंकि सब्जी वाला बाहर ही आया था। तो सब्जी वाला ये 20 रुपये किलो लौकी दे के गया है। तो 20 रुपये का मैं लौकी ले आई थी। और आप लोग बताना ज़रूर, हमारे यहाँ तो सब्जियाँ बिल्कुल आसमान छू रही हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर यहाँ पे मैं बहुत टाइम बाद, मतलब हो गया 2 ढाई महीने, घर में कुछ भी अच्छा सा नहीं बना है। कुछ भी नहीं अच्छा सा बना है बच्चों के जैसा पसंद का। पहले मैं चटपट बनाया करती थी, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। ना चाहते हुए भी सारी दिक्कतें में मैं, मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो नहीं बता पाती हूँ, पर उसको इग्नोर करते हुए छोड़िए उसको। आज बच्चों की मतलब पाव मंगाया था कल मैंने, तो आज मेरे बच्चे कह रहे थे माँ वो कर दो, पाव भाजी बना दो। तो आज संडे मतलब मैं सोच रही हूँ पाव भाजी बना दूँगी और थोड़ा सा दाल सब्जी बना दूँगी लड्डू के, वो राजा बाबू के लिए। और फिर हम पाव भाजी खा लेंगे। तो वही बस पाव भाजी की तैयारी हो रही थी। मैंने वो आलू गोभी और लौकी बॉईल करने के लिए रख दिया था, नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के। फिर उसके बाद बॉईल हो गया था। यहाँ देखिए मैं सर से बिल्कुल मैश कर दिया था, क्योंकि मैश ही रहता है, खड़े खड़े सब्जियाँ नहीं रहती हैं। फिर टमाटर अदरक हरी मिर्ची काट दिया था, क्योंकि प्याज मैं डालूंगी नहीं। यहाँ पे देखिए जितना भी गुस्सा हो ना, जिसके भी मतलब गुस्सा निकले, पूरा कूटने वाले में से उतना ही कूट दीजिए, अच्छा कूट जाता है। चलिए ये सब मजाक की बातें होती हैं होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये नकली मतलब अमीर बनने की मतलब वो है, प्रक्रिया है, पर ऐसा है नहीं। ये मक्खन था, तो मैंने सोचा चलो मक्खन है, बाज़ार से नहीं मंगाना है, तो घर ही का ये मेरा मक्खन है, तो मैंने सोचा चलो मक्खन से बना लिया जाए। तो बस मक्खन से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे बस मैंने पाव भाजी मसाला में कुछ नहीं डाला है। सरसों का तेल, तेल में थोड़ा सा मक्खन डाला था, मक्खन तेल साथ में डाला था, और फिर जीरा और हींग डाल दिया था। फिर उसके बाद टमाटर हरी मिर्ची नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची, और फिर वो पाव भाजी मसाला, बस इतना ही डाला था। फिर मैंने देखा तो पाव भाजी मसाला में मुझे एकदम से ध्यान आया क्या, उसमें हर एक मसाला जैसे बाहरी मसाला होता है ना, उसमें लहसुन और वो प्याज रहता ही है पिसा हुआ। तो फिर मैंने लड्डू लाडो के लिए यहाँ अलग से वो कर लिया, बना लिया, वहाँ बच्चों के लिए बना दिया। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं पढ़ तो लूँ, पढ़ा मैंने तो उसमें निकला। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्याज लहसुन तो दे नहीं सकते लड्डू लाडो को, तो यहाँ पे फिर मैं अलग से मतलब लड्डू लाडो के लिए वो कर दे रही हूँ। तो बच्चों वाले में भी मैंने प्याज नहीं डाला था, बस पर मसाले में प्याज और लहसुन था, इसलिए मुझे अलग करना पड़ा। फिर यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया था, तो मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने कम ही डाला था। नमक था नहीं तो मैं बाद में मंगा लूँगी, पर अभी अभी के लिए काम चला ले रही हूँ। और टाइम भी हो रहा है फटाफट। यहाँ देखिए यहाँ पे चावल बना रही हूँ। और पाव भाजी के साथ का चावल कौन खाता है भाई, ये हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली में चलता है भाई। पाव भाजी बने सांभर बने तो इसलिए मतलब पाव भाजी भी सब्जी की तरह ही होता है, टेस्टी लगता है चावल के साथ। तो मैंने सोचा पाव भाजी तो ठीक है, अगर बच्चों को दोबारा भूख लगेगा तो भाजी के साथ चावल खा लेंगे ऐसे करके, क्योंकि हम माँ हैं तो हमारे मतलब वो होता है, चारों तरफ से हम बच्चों के लिए सोचते हैं। बच्चे एक बार थोड़ी खाना खाते हैं, बच्चों तो दिन भर घूम घूम के खाते हैं, वही वाला हाल है। फिर यहाँ पे देखिए लड्डू लाडो का पाव भाजी तैयार हो गया था, ऊपर से मैंने और मक्खन डाल दिया था 1 चम्मच। यहाँ पे मैं ब्रेड में सेक ले रही हूँ, अच्छे तरीके से सेक लूँगी। सेकने के बाद सबसे पहले लड्डू लाडो गोपाल को खिलाऊँगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएँगे। और
अभी दिखाऊंगी आप लोगों को बच्चों का कितना खुशी हो रहे थे बच्चे, बहुत दिन टाइम बाद मतलब कुछ अगर बच्चे खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं बाहर का भी कुछ नहीं मंगाती हूँ, ऐसे जैसे चटपट मोमोज हो गया ये सब कुछ, एक तो बहुत दूर मिलता है, ऊपर से लाने वाला भी कोई नहीं है, और अच्छी चीज़ें भी नहीं होती कि रोज़ रोज़ कुछ कुछ खाएं, ये सब मैदा वैदा की चीज़ें नुकसान करती हैं। घर में बनाओ तो थोड़ा बस साफ़ सफाई से बन जाता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत अच्छे से तब सब कुछ बन गया था। यहाँ पे देखिए लड्डू लाडू गोपाल के प्लेट लग चुका है। चलिए फटाफट खिला देते हैं अपने तीनों लाडे सर को, फिर उसके बाद ये तीनों लाडे सर का पेट भरना है भाई। और बस अपनी ड्यूटी तो यही रहती है, सुबह से शाम तक सबको खुश करना। यहाँ देखिए बच्चे एकदम टूट पड़े थे पाव भाजी क्योंकि बच्चे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था, सुबह से बस कुछ नहीं खाया था, बच्चों ने चाय भी आता है। यहाँ देखिए लड्डू, ये देखिए दोनों कह रहे थे बहुत टेस्टी बना, फिर मैंने खाया तो हाँ टेस्टी बना था बहुत ज़्यादा। ये देखिए तो डुग्गू भी कह रहा था बहुत टेस्टी बना है। फिर उसके बाद चीकू को दे दिया था, चीकू के तो बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होती। ये क्या कर रही है चीकू, ये चीकू मेरी तरफ से आने कैमरा इसने देख लिया कि मम्मा ने कैमरा लगाया, पहले भी ऐसी करती थी ना, कैमरा उठा लेती थी। अभी देखिए अभी ये कोशिश में है कि मुझे जाने दो, मैं कैमरा उठा लूँ बस। और देखिए मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बना था, कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती पर टेस्टी बहुत बनती है। यहाँ देखिए यहाँ पूरी कोशिश ज़ोरों शोरों से पूरी कोशिश में पूरे जंग लड़ा जा रहा है कि मम्मा मुझे जाने दो। ये देखो निकल आई है ना, अभी देखना, अभी सबसे पहले घूमेगी कैमरे की तरफ। ये पहले भी ये करा करती थी छोटे में, और देखिए अभी कैमरा ये उठा ही लेगी। इसके दांत तो देखो कितने, चार ऊपर है दो नीचे है, एक दो बगल बगल के हैं। अब बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैमरा उठा लिया। यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे लड्डू ना फ़ोन देख रही थी। बच्चे जो कुछ भी फ़ोन वोन देखते हैं ना, लड्डू या डुग्गू ये छीन के उनसे लेके भाग जाती है। मुझे नहीं देखना है। ये देखिए फ़ोन में कार्टून चल रहा था, ये फ़ोन नहीं देखती है पर छीन के भाग जाती है। हाँ देखिए तो फिर देख रही थी कि लड्डू गुस्सा हो रही है तो ले आई थी फिर फ़ोन वापस। फिर यहाँ पे अब हम लोगों ने खाया पिया करने के बाद फिर आराम किया। आराम करने के बाद शाम की क्लिप है। मेरी फिर से नाश्ता कराने का टाइम हो गया था बच्चों को तीनों को, तो फिर मैं चली आई थी किचन में। सबसे पहले मैंने पैन रखा, पैन इसलिए रखा क्योंकि लाई था ना, लैया हमारे यहाँ कहा जाता है। तो वो क्या था, वो थोड़ा सा सहमा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्राई करके उसको मतलब थोड़ा सा गर्म कर दूंगी तो कुरकुरी फिर से हो जाएगा। और उसमें टमाटर ये सब काट के मतलब झाल मुड़ी टाइप में बनाना। हमारे यहाँ तो झाल मुड़ी कहा जाता है, मतलब मैं कहती हूँ, पर आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है। चटपटा सा बन जाता है, भले प्याज व्याज नहीं पड़ता है पर फिर भी देखिए मतलब नमकीन भी डाल दो ना, नमकीन थोड़ा सा चटपटा सा बन जाता है। फिर मैं यहाँ पे तीनों बच्चों को अच्छे से ले जाऊँगी, नाश्ता वास्ता करा दूँगी। नाश्ता वास्ता कराने के बाद फिर से मुझे कमरे में लगना है क्योंकि पूरा कमरा सितिल वितिल किया था मैंने, चींटियाँ निकल गई थी। तो अब देखिए फिर इसमें मैंने नमकीन डाल दिया था, लाई डाल दिया था, थोड़ा सा कच्चा तेल डाल दिया था ऊपर से, थोड़ा सा काला वाला नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा ही लाल मिर्ची एकदम थोड़ा सा एकदम नाम मात्र के डाल दिया था, थोड़ा सा हल्का सा चटपटा हो जाए। और बस नींबू था नहीं, वरना नींबू भी पड़ता है पर मेरे पास नींबू था नहीं तो कोई बात ही नहीं था तो नहीं था। और हमारा यही काम होता है, जो कुछ नहीं है तो बिना ना होते हुए भी हमारी चीज़ें बन जाती हैं। हमें करना पड़ता है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है हर टाइम अवेलेबल हो। और यहाँ पे हर चीज़ें बहुत दिक्कतों से मिलती हैं क्योंकि बाज़ार में मेन मार्केट में जाना पड़ता है और जाने वाला कोई नहीं है, बच्चे भी अभी छोटे हैं और राजा बाबू की तो बात ही नहीं रही है, तो फिर इसलिए। और राजा बाबू मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, तो बस ऐसे ही मतलब मेरे मुंह पर पता नहीं कहाँ से राजा बाबू चढ़ गया। यहाँ पे जब बन गया झालमुड़ी बन गया था, मैं गई अपने तीनों बच्चों को मैंने नाश्ता, तो बस अब फिर से मैं अपने सफाई अभियान मैंने शुरू कर दिया था अपने कमरे की, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि पुराने मतलब जो कोई भी होगा देखने वाला उसको पता होगा मेरे पास एक ही कमरा है, एक कमरा छोड़ा है, उससे कोई कमरा नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे फिर से मैं बिस्तर उस्तर ले आई थी बाहर से, और बिस्तर लाने के बाद फिर वो किया है, बेडशीट लाई हूँ। पता है बहुत टाइम क्या बताऊँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दिक्कतें चलती हैं ना, अगर दिमाग सही ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो वैसे ही मेरा भी दिमाग अभी बीच में सही नहीं था बिल्कुल भी, बहुत कुछ मतलब चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता था ना साफ़ सफाई करने का, ना बेडशीट बिछाने का, कुछ भी करने का नहीं मन करता था। पर अब ठीक है, फिर से मैं धीरे धीरे रूटीन अपना सिरे सही कर रही हूँ ब्लॉगिंग के जरिए ही, पर धीरे धीरे काम सब कुछ निपट रहा है तो अच्छा लग रहा है। और इसी बहाने भी मैंने सोचा इसी बहाने भी ब्लॉगिंग शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग जब मैं करती थी ना तो मुझे ये लगता था चलो मजबूरी में ही पर मुझे सब कुछ साफ़ सफाई करना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। और जब से मैंने छोड़ दिया था तो मैं थोड़ी सा और लापरवाह हो गई थी, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है मुझे ब्लॉगिंग शुरू करके। और आप लोग सोचोगे यहाँ कम्बल क्यों मैंने निकाल दिया, क्योंकि हमारे राजा बाबू की तबीयत नहीं सही, रात में उन्हें लगती है ठंडी, तो इसलिए मैंने कम्बल निकाल दिया था।
और ये है मेरी बड़ी बेटी लड्डू है। लड्डू आई थी, ये हमारे यहाँ बच्चे ना महाबलिया खेलते हैं। आप लोग बताना आप लोग यहाँ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। वही महाबलिया का प्रसाद दे के आई थी, तो मैंने कहा तुम रख दो किचन में, मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ। बेडशीट वेडशीट मैंने बिछाया, बेडशीट बिछाने के बाद सारे कपड़े फोल्ड किए, जो कि हर गृहिणी का वही काम होता है। एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा काम के बाद तीसरा काम चिल्लाते रहता है, बैठने थोड़े देना है। अब मैं तब से मतलब पता है, मैं जब से सो के उठी हूँ तब से मैं सोच रही थी थोड़ा सा मतलब चाय बना लूँ, क्योंकि शाम में ना मुझे जुकाम जैसे हो जाता है, तो चाय पी लेती हूँ तो मुझे सही हो जाता है, वरना जुकाम मेरा बढ़ जाता है। पर मुझे टाइम नहीं मिला चाय बनाने का। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी 7 बजे से पहले सब कुछ अपलोड मतलब एडिटिंग सब कुछ कर दूँ, अपलोड करके छोड़ दूँ, आप लोगों के पास पहुँच जाए। और आज थोड़ा सा देर ही हो गया है, तो बस अब धीरे धीरे ऐसे करते करते रूटीन में ले आऊँगी। ऊपर नीचे टाइम हो रहा है ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा एक ही टाइम हो जाता है काम। पर कोई नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे भी ब्लॉग जाएगा तो जाएगा, पर ये है कि एक दिन भी अब गैप नहीं करूँगी। और बस फटाफट हो गया था, यहाँ पे कपड़े उपड़े फोल्ड हो गए थे, सारे कपड़े मैंने उठा के रखे। और चींटियों की बड़ी दिक्कत हो रही है, चींटियों कुछ भी फैला नहीं होता है, बच्चे बिस्तर में कुछ भी नहीं खाते हैं। ऐसा बच्चों की आदत है, नहीं खाते हैं, जितना नीचे ही खाते हैं, पर पता नहीं बिस्तर में क्यों। तो चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो बस अपना ढेर सारा प्यार देना, और आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस उम्मीद करती हूँ आप लोग प्यार